बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कंप्यूटर जनरेशन्स हमारे पास बेसिकली 5 हैं। हुआ क्या था, 1940 से हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तरफ आ गए थे। इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में हम लोगों ने जो है इसको पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमारा था वो मार्क 1 के नाम से था। ठीक है, इसके बाद फिर और दूसरे कंप्यूटर्स आए। इस टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या था, हमारे पास जो है कुछ वैक्यूम ट्यूब्स थी। अगर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही हो तो उसको ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स नज़र आ रही है आप लोगों को वैक्यूम ट्यूब? हेलो जी बेटा, वैक्यूम ट्यूब नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी। जी ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्या क्या था। द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी, मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए हम जो है अपना जो डाटा है उसमें इन या आउट करते थे, और डाटा को सेव करने के लिए हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम मौजूद होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब को समझते ही वैक्यूम ट्यूब है क्या, यहाँ से हमें जो है बेसिकली कंप्यूटर का कंसेप्ट समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली अगर आप लोगों ने देखी हो, जो हमारे पास पुराने टेलीविज़न्स होते थे वहाँ पर एक जो है शीशे की ट्यूब होती है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह एक्सपेरिमेंट आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है असल में यही एक जो है वैक्यूम ट्यूब होती है। ये ग्लो करती है और ग्लो करने के बाद जो है ये आपको क्या करती है, रोशनी देती है। हमारे पास क्या होता था, एक कंप्यूटर जो है मैंने बताया था एक फुटबॉल ग्राउंड के साइज़ के बराबर हुआ करता था पहले। तो उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस होती थी, हमारे पास आउटपुट के लिए बल्ब लगे हुए होते थे। जब ये बल्ब ऑन होते थे, ये ऑफ होते थे, हम क्या करते थे इसको जो है कन्वर्ट कर लेते थे अपनी आसानी के लिए ज़ीरोज़ एंड वंस के अंदर। अच्छा, अब ज़ीरोज़ एंड वन के अंदर इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद अब फिर जो है हम लोगों ने क्या किया, इसके कुछ कोड जनरेट किए। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 8 बिट का कोड है, लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद बात की थी कि जो है हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, ये आप लोगों से शायद नहीं की, आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लिश के करेक्टर्स हैं वो 26 हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? 26 करेक्टर्स होते हैं ए से जेड तक। इसके अलावा फिर कैपिटल ए और स्मॉल जेड, फिर सॉरी कैपिटल ए कैपिटल जेड, फिर स्मॉल ए स्मॉल जेड, ये मिला के टोटल हमारे पास बनते हैं 52 करेक्टर्स। इसके अलावा फिर नंबर्स हैं। नंबर्स के अलावा जो है हमारे पास फिर दूसरे जो रोमन लैंग्वेजेस हैं उनके अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हैं। अब उनके अल्फ़ाबेट्स को अगर हम करते हैं तो ये तकरीबन 200 के करीब बनते हैं। तो हमने क्या किया, एक 8 बिट जो है जनरेट किया कोड, उसको हमने एक करेक्टर का नाम दे दिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो 8 बिट है तो हमारे पास 256 कॉम्बिनेशंस बना सकता है। उस कॉम्बिनेशंस को हमने डिफरेंट स्टाइल में उसको सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हमने क्या किया, उसका नाम हम लोगों ने जो है लेट सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, ये इस तरह से हम लोगों ने उसको जो है वो दे दिया। इसको मैं एक आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें जो है हमारे पास ये देखें, अच्छा अब इसको देखिएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोड है, और वो कोड क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये 8 बिट का जो है हमारे पास कोड आ गया। और इस कोड को बड़ा कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? 8 बिट कोड नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, ये 8 बिट कोड जो हमारे पास मौजूद है, इसमें जो है हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, या तो सारे ज़ीरोज़ हों, या इनमें कुछ वंस हों, कुछ ज़ीरोज़ हों,
ये सारे 1 हो, तो ये टोटल मेरे पास जो कोड बनेंगे ये बनेंगे 256। अब इसको मैंने क्या किया, इस 256 को लेट सपोज अगर मेरे पास कोई कोड इस तरह से आ रहा है 0 0, एक मिनट, 0 1 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है। ये मेरे पास एक 8 बिट कोड आ रहा है आपके पास 0 1 0 0 0 1। इसको अगर काउंट करें मेरे पास डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस करेक्टर का मतलब मेरे पास यहाँ पर होगा ए, ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया अपने पास। इसी तरह अगर मेरे पास कोई कोड आता है 1 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है, तो ये होगा मेरे पास स्मॉल ए। इसी तरह से हम लोगों ने क्या की, कुछ जो है करेक्टर्स बना लिए अपने पास, एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। ए क्या होगा, स्मॉल ए क्या होगा, कैपिटल ए क्या होगा, कैपिटल बी क्या होगा। इसी तरह अगर ये 1 0 हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो वैक्यूम ट्यूब से बेसिकली इसके ज़रिए जो है हम अपना जो है प्रोसेसिंग यूनिट जनरेट करते थे। ये हमारे पास टेक्नोलॉजी थी डाटा को बिट ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं, आगे चलते हैं दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ, ठीक है। दोबारा इसको देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, जो है डाटा इस तरह से हम लोग सेव करते थे। अच्छा, इसमें अब प्रॉब्लम क्या आई, मतलब एक तो सबसे जो हमारे पास बेस्ट एडवांटेज ये था कि अब हम डाटा को सेव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इससे पहले जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास थे जो पिछली जनरेशन्स में थे, इवन जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बना था हमारे पास, उसमें भी डाटा सेव करने की हमारे पास कैपेसिटी मौजूद नहीं थी। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डाटा को सेव करने की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद थी, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ ड्रॉबैक्स भी आ रहे थे। ड्रॉबैक्स क्या आ रहे थे, सबसे पहले जो है वैक्यूम ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। एक मतलब अगर जैसे टीवी अगर चलता है तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा जो है वो बिजली उसकी खर्च होती है। फिर आप जो है उसको देखें, बिजली के अलावा अगर आप देखते हैं तो फिर जो है अगर लेट सपोज मेरे पास 3000 4000 अगर वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हैं तो उस पर जो है कितनी ज़्यादा मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। फिर वैक्यूम ट्यूब हीट अप बहुत जल्दी हो जाती है। अब अगर आपके घर में टीवी अगर करीब चले जाएं तो आपको पता चलता है कि गर्मी कितनी होती है उस एक टीवी के अंदर। लेकिन अगर मैं 2000 लगा दूं तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि उसकी हीट अप कितना होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का। दूसरा क्या था, अगर जो है इसको जो है इसमें जो है मैल फंक्शंस बहुत आते हैं। मैल फंक्शंस कोई मुझे बताएगा किसे कहते हैं? जी शहील आप बताएंगे मैल फंक्शंस, निमरा, ईमान, कोई बताएगा मुझे मैल फंक्शंस क्या होते हैं? जी शहील आप बताएं बेटा मैल फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, स्क्रीन आ रही है, सबको नज़र आ रही है? हेलो जी बेटा, इकरा अपना माइक खोल लें बेटा, बताएं आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नज़र आ रहा है सारी चीज़ें, स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा चलें ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, मैल फंक्शंस होते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो, जी जी बोलें। जी कौन बोल रहा था, बोलिए। हेलो, अच्छा चलें आगे चलते हैं। तो हम ही कह रहे थे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के जो ड्रॉबैक्स हमारे पास थे वो ये थे कि जो है बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ, इसमें फिर जो है प्रॉब्लम्स हमारे पास ये आती थी, हीट अप करता था। दूसरा माल फंक्शंस बहुत होते थे। माल फंक्शन यानी मिस फंक्शन, जो फंक्शन
करना होता था वो नहीं हो पाता था। इसकी वजह बहुत सारे रीजंस थे। मिसाल के तौर पे एक रीज़न ये था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्पेस होती थी, और स्पेस को जो है कवर करने के लिए ज़ाहिर है इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती थी। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कंप्यूटर में एरर को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? टाइप कर दें भले आप, कंप्यूटर में एरर को क्या कहते हैं हम लोग? जी, प्रोग्रामिंग आप लोगों ने की है, कंप्यूटर में जब एरर आता है तो उसको क्या कहते हैं? लाइबा, ईमान, अब्दुल्ला, उस्मान आए आज, गुराम, हानिया, शहील। जी बेटा उस्मान है। जी उस्मान, आप बताएंगे? हाँ उस्मान। सिस्टमेटिक एरर। जी जी। सर शहील आप सिस्टमेटिक बता दें। एरर। जी बेटा, कंप्यूटर में जब एरर आ जाता है तो एरर का क्या नाम दिया जाता है? क्या कहते हैं उस एरर को? क्या सिस्टमेटिक क्या है एरर। ये? जी, सिस्टमेटिक एरर। सॉरी। सिस्टमेटिक एरर। नहीं, एरर तो होता है सिस्टमेटिक। कंप्यूटर में जो एरर्स होते हैं, इस एरर को एक ख़ास चीज़ हम कहते हैं, एक ख़ास टर्मिनोलॉजी होती है जब कंप्यूटर में एरर आता है। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, एरर आता है, तो एरर को हम क्या कहते हैं? एक ख़ास नाम दिया जाता है। क्या नाम है वो? जी, एरर को हम बग नहीं कहते। होता है डीबगिंग, लफ्ज़ सुना है आप लोगों ने? किसी ने डीबगिंग? यस सर। हाँ, डीबगिंग सुना है ना बेटा। तो ये डीबगिंग होती क्या है बेसिकली? ये डीबगिंग होती ये है कि कंप्यूटर में एरर आ जाते हैं। अब ये इसका नाम डीबगिंग क्यों रखा या बग क्यों रखा एरर को? इसकी रीज़न ये था, जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास जो है, मैंने कहा था वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। तो इसमें जो है बल्ब कुछ ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, फिर हम उन ऑन ऑफ के जो है कॉम्बिनेशन लेके उसको हम क्या कर रहे होते हैं, उसको डिकोड कर रहे होते हैं एस्की कोड्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी स्क्रीन शेयर की थी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है 0 1 0 0 0 0 0 1 जो है ए होता है। अब वो अगर लेट सपोज वो 0 0 हो गया तो फिर वो कोई और नंबर बन जाएगा, ए नहीं रहेगा। या अगर वो 1 0 हो गया तो फिर वो बी बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक बिट अगर चेंज हो जाती है तो उसका रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये बात हम लोग कह रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब जो बेसिकली एरर आया था, इसके बहुत सारे रीज़न में एक रीज़न ये भी था कि अगर उसमें कोई कीड़ा है, कोई बग है, अगर वो मर जाए और वो सर्किट पे अगर बैठ जाए तो ज़ाहिर है वो जो बल्ब ऑन होना था वो ऑन नहीं होगा बल्कि ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी यही होता है। ग्रास हॉपर जो थी फर्स्ट जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, वो जो प्रोग्रामिंग कर रही थी, तो उसमें उनके पास बार बार एरर आ रहे थे। तो जब उन्होंने चेक किए सारी चीज़ें तो बाद में पता चला एक बग मरा हुआ पड़ा हुआ था एक वैक्यूम ट्यूब के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास माल फंक्शन आ रहा था, यानी कि हमारा आउटपुट सही नहीं आ रहा था। तो उस बग को रिमूव किया गया, तो फिर जो है हमारा दोबारा कंप्यूटर सही तरह से काम करने लग गया। तो इस वजह से जो है कंप्यूटर में जब भी कोई एरर आता है तो इसको हम डीबग कहते हैं, इसको बग कहते हैं, और इसको रिमूव को डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आपकी जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की जो है वो। अच्छा, अब क्या है, आगे चलते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बाद। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते थे वो लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करते थे। लो लेवल लैंग्वेजेस से क्या मुराद होती है बेटा? लो लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली मशीन लैंग्वेजेस होती हैं। मशीन लैंग्वेजेस मींस ये जो आपके पास जो सर्किट्स होते हैं ये ज़ीरो या ऑन की फॉर्म में होते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं इसमें किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, अगर इसमें मौजूद है, एक मिनट, प्रोग्रामिंग में आपको दिखाता हूँ इसमें। कि किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा प्रोग्रामिंग का कि अच्छा इस तरह से जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग किया करते थे। अच्छा जनाब, कहाँ है मेरे पास पिक्चर है इसकी? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। अच्छा जनाब, ये वाली स्क्रीन देखते हैं मैम। ये नज़र आ रही है आपको एक स्क्रीन यहाँ पे? यस सर। अच्छा, ये जो है एक आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा होगा, उसमें कुछ आपको स्विचेस वगैरह नज़र आ रहे हैं। इस स्विचेस का बेसिकली फंक्शन हमारे पास क्या होता है? एक मिनट, कोई आया है क्या? हाँ, एक मिनट, स्लाइड को मैं बड़ा कर रहा हूँ, स्लाइड को देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें इस स्लाइड को, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं। इस स्विचेस में हमारे पास क्या होते थे, बाकायदा प्लग्स होते थे। इन प्लग्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या रिमूव करते थे। उस एडिशन और रिमूव की वजह से जो है हम उस ऐड और रिमूव को हम क्या करते थे बेसिकली, उसके ज़रिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, ज़ीरोज़ एंड वन की प्रोग्रामिंग। मतलब ऐसा नहीं होता था कि हम किसी नोट पैड पर बैठे हुए हों और कोई प्रोग्रामिंग कोड लिख रहा हूँ। आप लोगों ने जैसे बेसिक के कोड लिखे होते थे, याद है आप लोगों को? बेसिक में आप लोग किस तरह से कोड लिखते थे? बेसिक में आप लिखते थे जैसे प्रिंट की एक कमांड होती है, एक जो है इनपुट की कमांड होती है, याद है आप लोगों को? प्रिंट की कमांड क्या करती है? जी बेटा, कौन बताएगा? निम्रा आप बताएंगी? तूबा? अच्छा, प्रिंट की कमांड क्या करती है बेटा? मुजम्मिल, क्या, सॉरी क्या नाम है, उस्मान? जी, प्रिंट की कमांड कौन बताएगा? लाइबा, शहील? जी, प्रिंट की कमांड क्या करती है हमारे पास GW बेसिक में? स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है। भूल गए? ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले करने के लिए जो है वो हम लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे हमारे पास। पंच कार्ड किस लिए यूज़ किए जाते थे? पंच कार्ड यूज़ करने का जो बेसिक पर्पस हमारे पास होता था वो डाटा को जो है, क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को लाइबा? अच्छा, इनपुट जो है पंच कार्ड के ज़रिए दिया जाता था और पेपर टेप के ज़रिए दिया जाता था, जबकि आउटपुट जो हमारे पास डिस्प्ले होते थे प्रिंट आउट की फॉर्म में आते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो है कोई ऐसी मॉनिटर स्क्रीन नहीं थी। प्रिंट आउट्स में हम लोग क्या करते थे बेसिकली, प्रिंट आउट भी क्या होते थे, बल्ब जो जल रहे होते थे उसको हम लोग, एक हमारे पास बल्ब आ जाते थे, उसमें प्रिंट कैसे होते थे, ऑन ऑफ के जो है सिग्नल्स आते थे, जिसको हम क्या करते थे बाद में खुद ही कैलकुलेट करते थे। कोई प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास मौजूद नहीं था। इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास आया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास क्या हुआ कि एक बहुत ही जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आई। इस एडवांस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर की स्पीड हमारे पास 1000 टाइम्स फास्टर हो गई। ये जनरेशन थी जिसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ये बहुत जो है जिसे कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। इसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब एंड unshared in the second generation of computers. One transistor replace सर equivalent to 40 vacuum tubes. जी बेटा, बोले सर मुजम्मिल? ट्रांजिस्टर्स का होता है? क्या सर चीज़? ट्रांजिस्टर्स का होता है कंप्यूटर में? ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर कहाँ होता है? हाँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड जनरेशन में हाँ हमारे सर, पास होता ट्रांजिस्टर्स कहाँ आए है? थे। जी मुजम्मिल बोले? होता होता कहाँ है सर ये होता कहाँ सेकंड है, ये जनरेशन देखिए माइक्रो प्रोसेसर है आपका। हाँ तो ये माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली, ये जो है हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आया है। जो हमारे पास सेकंड जनरेशन में था वो ट्रांजिस्टर था। अब होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में यही हाँ ट्रांजिस्टर्स आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत ही माइक्रो फॉर्म में होते हैं। माइक्रो फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक चिप होती है
वो चिप का साइज जो प्रोसेसर का होता है तकरीबन हाफ इंच के बराबर होता है। पता है आपको ये बात? जो प्रोसेसर होता है आपका एक्चुअल ये हाफ इंच का होता है। इस हाफ इंच में आपके पास लेट सपोज अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 2.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है मिनिमम, सही है? तो ये 2.8 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि 2.8 बिलियन यानी 2 अरब 80 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। क्लियर है जी मुजम्मिल? हेलो, जी जी जी। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो तो उस ज़माने में क्या था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारे पास माइक्रो टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन ये ट्रांजिस्टर्स थे। अब एक ट्रांजिस्टर जो है वो 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है, फिर इसका साइज़ बहुत रिड्यूस है। अगर आप जो है कंपेयर करें वैक्यूम ट्यूब को और ट्रांजिस्टर को, तो इससे कि अंदाज़ा क्या लगाएंगे आप कि वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत बड़ी है कंपेरेटिव माइक्रो ट्रांजिस्टर। फिर बिजली भी तकरीबन जो है 1000 टाइम्स ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर रही है। अब जहाँ मैंने 2000 जो है वैक्यूम ट्यूब लगाए थे, अगर उसकी जगह मैं 2000 ट्रांजिस्टर लगाऊंगा तो फ़ायदा क्या होगा मुजम्मिल? नहीं सर, कुछ कुछ नहीं जी, होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जहाँ मैंने 2000 वैक्यूम ट्यूब लगाए थे अपने कंप्यूटर के लिए, अब मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ 2000 वैक्यूम ट्यूब से, तो फ़ायदा क्या होगा मुझे? सर ट्रांजिस्टर ज्यादा होता है ना वैक्यूम ट्यूब से, उसकी ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी बहुत, ज्यादा होती है ना। ट्रांजिस्टर का साइज स्मॉल होता है बहुत, ठीक है? सर साइज तो स्मॉल होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो ज्यादा होती होंगी ना हाँ, वैक्यूम मैं ये ट्यूब तो से। बता रहा हूँ, एक ट्रांजिस्टर जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो 40 वैक्यूम ट्यूब्स की वर्किंग के बराबर है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं जो है 2000 वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के 2000 वैक्यूम ट्यूब सॉरी ट्रांजिस्टर लगा दूंगा, तो उसकी परफॉर्मेंस 40 टाइम्स फास्टर हो जाएगी, सही है? ट्रांजिस्टर क्लियर है? लगाना। नंबर वन पहली तो ये बात हो गई। नंबर टू मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं जो है ट्रांजिस्टर जब लगाऊंगा तो जाहिर है स्पेस भी तो रिड्यूस होगी मेरी, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो रही है वो तो ठीक है, स्पेस मेरी कितनी रिड्यूस हो गई? मैं जो है एक सर भी। 1000 हाँ। ट्रांजिस्टर के लिए लेट सपोज मुझे जो एक लार्ज हॉल चाहिए, अब मैं जो एक छोटे से कमरे में जो है 1000 ट्रांजिस्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है? इतना छोटा होता है ट्रांजिस्टर कि वो आपके हाथ में आ जाता है। तो अब क्या हुआ, तो मैं जो है 1000 क्यों लगाऊं, मैं 2000 लगाऊं या 4000 लगाऊं? इसका मतलब जो है मैं जब उसका 25% भी अगर मैं एरिया अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, तो मेरी परफॉर्मेंस तकरीबन 1000 टाइम्स फास्टर हो जाती है, ठीक है? अब क्या करता है, अलाउइंग कंप्यूटर टू बिकम फास्टर, चीपर एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट, मोर रिलायबल। अब क्या, रिलायबिलिटी ज़्यादा हो गई, अब उसको सफाई की ज़रूरत कम पड़ गई। चीपर इस लिहाज से कि वैक्यूम ट्यूब बहुत एक्सपेंसिव होती है, कंपैरेटिव ट्रांजिस्टर हमारे पास बहुत चीपर है, अमाउंट सेविंग है हमारे पास। फिर एनर्जी, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बच गई। अब जो हीट जनरेशन थी, हीट जनरेशन भी मेरे पास बहुत हद तक कम हो गई। क्लियर है? स्टिल जनरेटेड द ग्रेट डील ऑफ हीट दैट डैमेज ऑफ अ कंप्यूटर। अब क्या होता था, कंप्यूटर डैमेज भी हो जाते थे हीट की वजह से फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में जो है हमारे पास कम हो गया। इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम द क्रिप्टिक बाइनरी लैंग्वेज टू द सिंबॉलिक असेंबली। अब वहाँ पे क्या होता था, हम 1-0 पे काम कर रहे होते थे, स्विच लगाया, स्विच ऑफ किया। अब हम लोगों के पास क्या आ गया कि हमारे पास मशीन लैंग्वेजेस की जगह जो है हमारे पास सिंबल्स यूज़ होने लगे। अच्छा, अभी भी हम लोग जो है उस लेवल पे नहीं आए जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमने बात कर रहे थे GW बेसिक की, GW बेसिक में हम जो है प्रिंट की कमांड टाइप करते हैं या इनपुट की कमांड टाइप करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव 1-0 के मुकाबले में जो सिंबल्स होते हैं वो ईजी होते हैं टाइप करना। अब क्या होता था, सेकेंड जनरेशन स्टिल रिलाइड ऑन द पंच कार्ड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, अब क्या हुआ, पंच कार्ड अभी भी हमारे पास मौजूद थे इनपुट और आउटपुट के लिए। These were also the first computer that stores the instruction in the memory which moved from the magnetic drum to the
मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ, जो पहले मैग्नेटिक ड्रम में हम डाटा स्टोर करते थे, अब हमारे पास मैग्नेटिक कोर्स आ गए। इसकी जो है हमारे पास सेविंग जो है तकरीबन 200 टाइम्स फास्टर हो गई। लेट सपोज अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम 1 KB का डाटा सेव कर सकते हैं, कितना, 1 किलोबाइट। कोई बताएगा 1 किलोबाइट कितना होता है? मेरे ख्याल से आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भी आजकल 2 KB या 4 KB लेती है, राइट जी? सही कह रहा हूँ? तो हमारे पास जो है, ठीक है युसरा, ईमान, गोराम, हानिया, लाइबा, शहील, उस्मान, यस सर, सही है सही बेटा? है। सर नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा बेटा? क्या नहीं आ समझ। रहा? बोलो। यानी क्या कह रही हो लाइबा? सर ये सेकंड जनरेशन समझ नहीं आया फर्स्ट जनरेशन समझ में आ गया आपको? जी। फर्स्ट जनरेशन में क्या समझ में आया मुझे ये बताओ, फिर सेकंड जनरेशन की तरफ चलते हैं। नहीं आया ये क्या बात हुई, फर्स्ट जनरेशन भी समझ में नहीं आया? सर, नहीं आया वो भी। तो फिर बात तो गलत हो गई ना। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मुझे कोई जवाब दे। आप लोग कौन बताएगा मुझे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैंने ये कहा था, सिंपल चलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है लाइबा? लाइबा क्लियर है यहाँ तक? दूसरी फिर मैंने बात क्या इसमें सर? मैंने कहा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था हमारे पास फर्स्ट, जिसमें हम डाटा सेव कर सकते थे। लेकिन डाटा सेव कैसे करते थे? हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और इनपुट के लिए हमारे पास पंच कार्ड होते थे, जबकि आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंट आउट में कुछ डॉट्स आते थे, जिसमें कुछ ब्लैंक डॉट्स होते थे और जिसमें कुछ कलर डॉट्स होते थे, ब्लैक डॉट्स का मतलब ऑन और वाइट डॉट्स का मतलब ऑफ। तो इसको जो है हम अपने पास जो है वो कंप्यूट करने के बाद फिर रिजल्ट जनरेट करते थे। ठीक है, फिर सेकंड जनरेशन आई हमारे पास। सेकंड जनरेशन में हमारे पास जो है हमने क्या किया कि फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया हमने, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और उस रिलायबिलिटी उसके अंदर कम होती है, बहुत जल्दी हीट अप प्रोड्यूस करता है। जबकि ट्रांजिस्टर्स जो थे वो 1000 टाइम्स ट्रांजिस्टर जो थे वो बहुत फास्टर थे। एक ट्रांजिस्टर तकरीबन जो है 100 टाइम्स स्मॉलर होता है वैक्यूम ट्यूब के, ठीक है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस 40 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब जो है इसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब ने की रिप्लेस करने के बाद ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेरे फास्ट कर दिया। परफॉर्मेंस को फास्ट करने के बाद इसने क्या किया, डाटा की स्टोरिंग में इसने इंक्रीज़ कर दी। इंक्रीजिंग कैसे की इसने? इंक्रीजिंग इस तरह से की इसने कि इसने क्या किया कि जो डाटा मेरे पास 1 KB का पहले सेव होता था, अब वो 100 KB तक डाटा सेव करता है। ठीक है, पहले हमारे पास जो डाटा स्टोरेज सेविंग होती थी वो बाइट्स की फॉर्म में होती थी। हम लोग जो है टेक्स्ट को ही सेव कर सकते थे, हमारे पास कोई ग्राफिक्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा ये था कि पंच कार्ड हम यूज़ कर रहे थे, इसमें स्टिल पंच कार्ड क्यों यूज़ कर रहे थे? इनपुट के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस कंपैरेटिव जो फर्स्ट जनरेशन है बहुत फास्टर हो गई थी। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास कुछ प्लग्स होते हैं, उन प्लग्स के ज़रिए हम जो है इन या आउट करते थे, जिससे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को सेट करते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में हमारे पास सिंबल्स आ गए थे, उस सिंबल्स के ज़रिए जो है हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना ईजी हो गया था कंपैरेटिव फर्स्ट जनरेशन। हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग की थी उसमें जो है हम लोग जैसे GW बेसिक पे काम करते हैं, तो GW बेसिक में बाकायदा प्रिंट के लिए हम प्रिंट की कमांड या इनपुट की कमांड लिखते हैं। वहाँ पे क्या होता था, पहले तो फर्स्ट जनरेशन में तो 1 zeros पे चले जाएं, ठीक है, लेकिन सेकंड जनरेशन में सिंबल्स आते थे, तो कंपैरेटिव सेकंड जनरेशन ईजियर थी। ठीक है, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके पास सेकंड जनरेशन में डेवलप हुई। फिर हमने जो है आगे चल के इसको हाई जनरेशन में भी लेकर आए, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग में भी आए। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या थी इसमें कि हम लोग जो है जैसे GW बेसिक वगैरह और C++ जैसी लैंग्वेजेस हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई।
ये सी लैंग्वेज हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि अब इसको हम क्लोज करते हैं, आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस आ रहे हों तो जो है वो आप लोग सेंड कर दीजिएगा मुझे। अच्छा, क्या चीज़ समझ में नहीं आई वो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी पहले ये वीडियो मैंने जो है रिकॉर्ड कर ली है। सर जी जी बेटा बोलिए। सर ये रिकॉर्डिंग आप भेज दिएगा। हाँ, मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देखने के बाद फिर इसमें जो है यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ताकि फिर मैं उसको दोबारा बता दूँ। ठीक है, वैसे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, मुझे है ऐसे उम्मीद। लेकिन फिर सर भी मेरा मैसेज आप पढ़ लोग लें। कीजिएगा ज़रूर अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए। ठीक है, और बाकी ये कि फिर इंशाल्लाह नोट्स वगैरह मैं इसके बनवा रहा हूँ,